अच्छी रहे, लेकिन भेदभावपूर्ण तरीके से कार्रवाई ना हो। अगर आप देखेंगे तो कुछ जगह पे पुलिस गोली मार रही है, रात को गिरफ्तार करके कल दिन में जाके गोली मारी जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये न्याय संगत नहीं है। कानून का पालना होना चाहिए। जब अब अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस जवाब में उसकी आरती थोड़ी ना उतारेगी, जवाब में पुलिस भी गोली चलाएगी। मुठभेड़ इसी को तो कहते हैं वाजिब अली जी। उनको घर से गिरफ्तार करके अगले दिन गोली मारी जा रही है। इसमें बहुत सारे तथ्य हैं। आपको पता ना आप कितने बड़े आपने कितने बड़े आरोप लगाए हैं। आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बाकायदा पुलिस एनकाउंटर कर रही है लोगों का। ये आरोप उनके परिवार के हैं। हाँ। और मैं पूर्ण रूप से उनके परिवार पे उनके सारे परिवार के बयानों से इत्तेफाक रखता हूँ। इसकी जांच होनी चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। 112 की गाड़ी में सीसीटीवी कैमरास होते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ पूरी मीडिया को, उनकी जांच हो जाए, सब दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं मतलब ये जो आरोपी है साद, ये पाक साफ है, आप ये कह रहे हैं? मैंने बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन जांच तो हो, चार्जशीट तो फाइल हो। अभी ऐसे तो केजरीवाल जी पे आरोप है, आप उनका घर गिरा देंगे क्या आरोप के ऊपर? बताइए। वो जेल में है केजरीवाल जी, तो उनका घर तोड़ देना चाहिए। नहीं, साइबर अपराधी जितने होते हैं विशेष तौर पर डीग में, आपको नहीं लगता कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? ये साइबर अपराध का जाल, मकर जाल फैला हुआ है, इसके शिकार आप भी हो सकते हैं। किसी दिन आपको कोई फोन आ जाएगा, बता देंगे आपके खिलाफ दुनिया भर की और चीजें, और आपसे भी पैसे ठग लेंगे। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों के ऊपर नहीं लगता कि एक जॉइंट ऑपरेशन होना चाहिए, जो आईजी राहुल प्रकाश कर रहे हैं आपके यहाँ पर? अच्छी बात है, मैं आईजी साहब की तारीफ करता हूँ, अच्छा ऑपरेशन है। लेकिन क्या ये सिर्फ ऑपरेशन मेवात में होगा? या ये जयपुर के अंदर कॉल सेंटर पकड़ा जाता है, वहां तो कोई कार्रवाई नहीं होती? और मेरा तात्पर्य है कि कार्रवाई होनी चाहिए, सब जगह होनी चाहिए। लेकिन अगर पुलिस वाले नियम का पालना नहीं करेंगे, अगर तहसीलदार एसडीएम नियम की पालना नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेगा? वो तो अपराधी है, आप भी फिर अपराधी बन जाइए उनके साथ। नहीं, आपकी सांसद महोदया संजना जाटो जी ये कहती हैं कि भाई लोगों से बड़ा नहीं है कानून और संविधान, और आपके सबसे बड़े सुप्रीम नेता राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं, कानून से ऊपर कुछ भी नहीं। अब जब कानून अपना काम कर रहा है तो वाजिब अली या संजना जाटो वहां पर जाकर इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जवाहर सिंह बेगम से मेरी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि चीजों को समझकर बयान देना चाहिए। ये कार्रवाई हुई है और कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी। कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई का कोई विरोध नहीं, लेकिन आप पॉलिसी और प्रोसीजर तो फॉलो करें ना। आप नियम तो फॉलो करेंगे साहब। आप किसी को ये मौका तो देंगे कि आपका मकान सही है गलत है? नहीं, आपको फिर आप देखिए, मेरी बात सुनिए वाजिब जी, आपकी बात बिल्कुल तर्कपूर्ण है। आप तर्क के हिसाब से बात कर रहे हैं, सारी बातें सही हैं। लेकिन अगर ऐसा था तो आपको बाकायदा जाकर अधिकारियों से मिलना था, ना कि आकर पब्लिकली ये बोलना कि मैं तहसीलदार की नौकरी खा जाऊंगा। आप कौन है भाई नौकरी खाने वाले किसी की? आप पूरी बात आपने नहीं सुनी है। नहीं, पूरी बात मैं चाहता हूँ, बता दीजिए। अगर पूरे बयान आप सुनेंगे तो नहीं कि अगर गलती हुई है, अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ तो आप लोग कानूनी कार्रवाई करिए। अगर मगर आपने कुछ बोला ही नहीं सर उस वीडियो में, कहिए तो मैं फिर सुना दूं। आपने सीधा कहा कि उस तहसीलदार की तो मैं नौकरी खा जाऊंगा। आप पूरी बात आगे पीछे की सुनेंगे। क्या उस तहसीलदार से आपका कुछ व्यक्तिगत मामला है सर? नहीं भाई, मैंने आज तहसीलदार से व्यक्तिगत मामला, राजस्व विभाग का अपना काम है, पुलिस विभाग का अपना काम है। अरे पुलिस ने वहां पर भाई राजस्व विभाग मामला हुआ, उन्होंने मामला दर्ज किया। राजस्व विभाग का काम संपत्ति हटाने का या कब्जा करने का या व्हाटएवर जो भी काम हो राजस्व विभाग का है। राजस्व विभाग के अंतर्गत तहसीलदार आता है। उसमें अगर ये कार्रवाई हो रही है तो आप ना कि जाकर उच्च अधिकारियों से बात करना चाहिए। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों के साथ जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। लेकिन पब्लिकली ये कहना कि मैं तहसीलदार की नौकरी खा जाऊंगा, ये ऐसे नहीं होगा, मैं नोटिस दूंगा एसपी को, आईजी को, आपको लग रहा है कि ये चीजें ऐसे पब्लिकली नहीं होनी चाहिए सर? देखिए, कोई भी नोटिस या कोई भी जवाबी कार्रवाई कोई भी हमेशा न्याय संगत और नियम के अंतर्गत ही तो होती है। अगर हमें लगेगा कि कहीं ना कहीं किसी के साथ गलत हुआ है, अगर प्रशासन शासन ने कोई गलत काम किया है, तो निश्चित तौर पे कानूनी राय लेकिन नोटिस भी दिए जाएंगे। ये कोई गलत चीज नहीं है। क्या और वो परिवार आपके पास आया था अपना दुख दर्द लेके, या आप लोग खुद स्वतः संज्ञान लेके गए थे? परिवार हमारे संपर्क में आया, उन्होंने बताया। मेरे उनके वकील से भी बात हुई कि वकीलों ने भी जवाब दायर किया एसडीएम कोर्ट में कि भाई वो परिवादी है, वो अंदर है, अभी उसको नोटिस नहीं मिले हैं, आप उन्हें टाइम दीजिए ताकि वो वकालत करके कोई और भी काम करे पाए। लेकिन उन्हें कोई मौका नहीं दिया गया। तो सिर्फ तात्पर्य ये है कि चाहे कोई अपराधी है चाहे कोई और है, न्याय का हक सबका है, न्याय सबके लिए बराबर है, सबको इंसाफ का मौका मिलना चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात है। क्या आप अपने शब्द वापस लेंगे सर जब आपने कहा कि मैं तहसीलदार की नौकरी खा जाऊंगा? अगर उसने गलत किया है, न्याय का पालन नहीं करी, तो बिल्कुल उसकी नौकरी की जिम्मेदारी है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और अगर उसने गलती करी है तो बिल्कुल उसकी नौकरी खाई जाएगी।
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका वाजिब जी जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो वाजिब अली को आपने सुना, वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो हम उसकी नौकरी खाने का काम करेंगे, लेकिन जो वीडियो हम दिखा रहे हैं उसमें अगर मगर कुछ कहते हैं वाजिब अली जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमारे साथ देवेंद्र भी कनेक्ट हैं। देवेंद्र, सुना होगा, मुझे लगता है कि आपने पूरी बात वाजिब अली जी की। वाजिब अली जी कह रहे हैं कि मैंने कहा था कि अगर उसने ऐसा किया होगा तो उसकी नौकरी खाऊंगा। क्या अगर मगर की बात वहां पर आपको दिखाई सुनाई दी? देवेंद्र, सुनाई नहीं दी। और वाजिब अली जी अभी लाइन पे है, मैं उनसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, वो सुन पा रहे हैं क्या मुझे? वाजिब जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि वाजिब अली भले ही यहाँ पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर जिस तरीके से लोगों को संबोधित किया गया, कहा गया कि मैं नौकरी खा जाऊंगा, मैं जिस तरीके से उन्होंने कहा, पुलिस की कार्रवाई में जिस तरह सवाल उठाए गए और ये पूछा गया कि किन किन लोगों को नोटिस मिला है, क्योंकि इस पूरे मेवात इलाके में जितने भी साइबर ठगे जिन्होंने संपत्तियां खड़ी की हैं, उनकी पुलिस ने थानेवार। नहीं, एक चीज स्पष्ट कर दीजिए देवेंद्र, एक चीज, क्योंकि इसको आधार बनाया जा रहा है, आधार इसको ये बनाया जा रहा है कि बिना नोटिस दिए घर गिरा दिया गया। क्या आईजी राहुल प्रकाश के तरफ से या पुलिस के तरफ से, राजस्व विभाग के तरफ से कोई नोटिस इनको नहीं दिया गया और जबरन ऐसे बुलडोजर पहुंच के कार्रवाई हो गई? देखिए, ये स्पष्ट है कि पुलिस के द्वारा वहाँ इमदाद उपलब्ध कराई गई थी और आईजी राहुल प्रकाश के द्वारा वहाँ इमदाद उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन जो पूरी कार्रवाई थी वो अतिक्रमण की थी और उनकी जो संपत्ति सरकारी जमीन पर ये कब्जा किया गया था, सरकारी जमीन पर कब्जा करके दुकानें बनवाई गई थी। बाकायदा सीकरी तहसीलदार के द्वारा नोटिस दिए गए थे, घर वालों को नोटिस सर्व हुए थे, साथ के जो परिवार के जन है, पिता है, भाई है, उनको जिन लोगों का जो पूरा परिवार है उसको नोटिस बाकायदा सर्व किए गए, चस्पा किए गए और उसके बाद में ये नोटिस सर्व करने के बाद में ये कार्रवाई की गई। बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। देखिए, बड़ी चीज ये है कि कार्रवाई हुई है। अब इस पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक वाजिब अली हमारे साथ कनेक्ट थे, वो कह रहे हैं कि गलत तरीके से एक्शन हुआ है। संजना जाटव का बयान भी हम लगातार सुना रहे हैं।